उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया है, जिसके बाद से ही राजनीतिक सरगर्मियां तो तेज हुई हैं, लेकिन एक विशेष समुदाय के कुछ लोगों को खराब भी लग रहा है ये फैसला। इस मामले में राजधानी लखनऊ में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। एफआईआर में कहा गया है कि कुछ कंपनियां एक खास समुदाय में अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हलाल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रही है। इससे लोगों की जन भावनाएं आहत हो रही हैं। एफआईआर में जिन कंपनियों के नाम शामिल हैं उनमें से चेन्नई की हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयते उलमान महाराष्ट्र मुंबई, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयते उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली समेत कुछ अज्ञात कंपनियां भी शामिल हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मांस से लेकर पीने वाले पानी तक की बोतल की बिक्री के लिए देश की कौन कौन सी एजेंसियों से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है और ये एजेंसियां किस तरह के प्रोडक्ट पर अपनी मोहर लगाने की अनुमति देती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर हलाल सर्टिफिकेट होता क्या है और ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मीट हलाल है और कौन सा क्या। दरअसल बाजार में दो तरीके के मांस बिक्री होते हैं, एक होता है हलाल और दूसरा झटका। जब किसी जानवर को मारने से पहले दुआ पढ़ी जाती है और पहले गर्दन और फिर सांस लेने वाली नली को काटा जाता है, उस मांस को कहा जाता है हलाल, यानी हलाल मीट कहते हैं। वहीं जब जानवर को एक झटके में मारा जाता है तो उस मांस को झटका मीट कहते हैं। मीट हलाल है या झटका, इसे सर्टिफाइड करने का काम आधिकारिक सरकारी एजेंसियां नहीं करती है, या यूं कहिए कि अब तक इसके लिए कोई सरकारी एजेंसी बनाई ही नहीं गई है। इसीलिए देश की कुछ प्राइवेट एजेंसी अपने मीट प्रोडक्ट्स पर लेबल लगाकर दावा करती हैं कि वो मीट हलाल है। देश में हलाल सर्टिफिकेशन की शुरुआत 1974 में हुई थी। बाद में इसे साल 1993 तक बढ़ाया गया, लेकिन सवाल है कि जब सरकार ने इसे मान्यता ही नहीं दी है, फिर प्राइवेट कंपनियां ऐसा कैसे कर सकती हैं। दरअसल देश में कई ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जिन्होंने इस्लामिक देशों से इसकी मान्यता हासिल की है और उन्हें भारत में मुस्लिम पक्षों का साथ मिल जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का मामला उठने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था, फूड प्रोडक्ट्स के सर्टिफिकेशन का काम सरकारी एजेंसियों को ही करना चाहिए, गैर सरकारी एजेंसियों की ओर से इसे सर्टिफिकेट देना ठीक नहीं है। बता दें कि देश में 3 प्रमुख सरकारी एजेंसियां हैं जो फूड प्रोडक्ट्स के सर्टिफिकेट का काम करती हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी हैं। FSSAI यानी फूड सर्टिफिकेट एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया केंद्र सरकार की एजेंसी है। यह केंद्र और राज्य सरकार के अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े फूड प्रोडक्ट्स के मामले को देखती है। देश की किसी भी कंपनी को नए प्रोडक्ट्स की बिक्री से पहले FSSAI से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। ये आम लोगों के लिए फायदे का काम होता है। दूसरे नंबर पर आता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसे भारतीय मानक ब्यूरो यानी BSI भी कहते हैं। यह एजेंसी उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत काम करती है। यह कई तरह के प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करने का भी काम करती है। इसमें गोल्ड से लेकर खाने पीने की वस्तुएं भी शामिल हैं। भारतीय मानक ब्यूरो तय करता है कि किसी प्रोडक्ट को मानक के रूप में बनाया गया है या नहीं, उसकी क्वालिटी मानक के अनुरूप है या नहीं, कहीं उसे गैर कानूनी तरीके से तो नहीं बनाया गया है। तीसरे नंबर पर आता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। देश में जितने भी एग्रीकल्चरल और प्रोसेस्ड फूड तैयार होते हैं उसे भारत सरकार की इस एजेंसी का सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होता है। इसमें भारत से लेकर विदेशों तक भेजे जाने वाली सब्जियां, अनाज, फल, मीट प्रोडक्ट भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।